दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो रिपोर्ट था वो आउट हो गया है और ऊपर से लगता है कि वो क्लीन चिट है, पर एक्चुअली वो क्लीन चिट है ही नहीं। AIIMS ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। लिगेचर मार्क्स, इसका मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर कोई कट मार्क हो या कहीं पे ऐसे छोटे छोटे इंजरीज के मार्क हो, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ है। पोस्टमार्टम में फॉरेंसिक टीम को डेड बॉडी का नाखून सैंपल भी लेना पड़ता है, वो भी उन्होंने नहीं लिया है। यूरिन सैंपल लेना पड़ता है, वो भी नहीं लिया है। ड्रग टेस्ट करना पड़ता है, वो भी नहीं किया है। अब ये सारे जो खामियां हैं रिपोर्ट में, ये आके लपेट लेंगी मुंबई पुलिस को, उनके गले को। ऊपर से कूपर हॉस्पिटल को लगा था कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगा, पर नीचे से AIIMS ने उनको ऐसा ठोका है कि अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर कूपर हॉस्पिटल दे दे और मुंबई पुलिस और उनकी फॉरेंसिक टीम ये भी बता दे कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया है, तब जाके सच निकलेगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम करते वक्त नेल क्लिपिंग क्यों लेते हैं और यूरिन सैंपल क्यों लेते हैं। नेल क्लिपिंग लेने का मतलब ये होता है कि नेल क्लिपिंग से मालूम पड़ता है कि उस नेल क्लिपिंग के अंदर, वो नेल सैंपल के अंदर कोई ड्रग्स का अंश तो नहीं है। कि जब कोई ड्रग्स लेता है तो वो हाथ तो उसको लगाता है, तो नेल के अंदर जो है वो ड्रग्स बैठ गया होता है, तो वो ढूंढ निकालते हैं। एक तो ये हो गया। यूरिन सैंपल, ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई ड्रग्स लेता है तो फिर बॉडी उसको फ्लश आउट करेगी, और फ्लश आउट करने का आसान सा तरीका बस यही है कि वो यूरिन से निकले बाहर। तो यूरिन सैंपल टेस्ट करने से वो भी पता चल जाए कि ड्रग्स उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। इस रिपोर्ट में स्ट्रगल का भी मेंशन दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल का मतलब है कि अगर आत्महत्या कोई करता है तो फिर वो थोड़ा तड़पता है ना, वो तड़पने को स्ट्रगल बोलते हैं। मतलब वो लटक लिया होता है, पर वो चाहता है कि मैं जिंदा, इसलिए वो स्ट्रगल करता है, मरने के लिए स्ट्रगल करता है। उस स्ट्रगल का भी कोई जिक्र नहीं है इस रिपोर्ट में। कि जितनी सारी खामियां आई तो सिर्फ हमें जो बाहर वालों को पता है बस। अभी अंदर से तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए ही रहे होंगे, और मुझे लगता नहीं है कि ये इतना सिंपल सा केस है। आप मान के चलिए दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछे कि पानी का रंग, साफ़ पानी का रंग क्या, आप बोलोगे कोई कलर रंग ही नहीं है। पर अगर कोई पूछे कि मैल मिला हुआ पानी का रंग कौन सा है, तो आप सोचोगे कि कौन से रंग उसके अंदर मिले हुए हैं। तो इसी वजह से आप बेफिक्र रहिए कि ये केस इतना आसान नहीं है, और सच ज़रूर सामने निकलेगा ही निकलेगा। अगर आत्महत्या ही होता तो आज तक तो CBI AIIMS ने बता ही दिया होता है कि आत्महत्या है, पर क्योंकि वो इतना टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्महत्या नहीं है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।